हरियाणा भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। मनोहर की सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ विश्वास मत किया हासिल। खट्टर सरकार के पक्ष में 55 वोट तो सरकार के खिलाफ पड़े 31 वोट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस का किया धन्यवाद। कहा, कांग्रेस की मृग तृष्णा कभी नहीं होगी पूरी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भड़के जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने सदन में इस्तीफे के दे दी धमकी। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने गठबंधन को लेकर कही बड़ी बात। कहा, जेजेपी को तोड़ देना चाहिए बीजेपी से गठबंधन। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार और दुष्यंत चौटाला पर जमकर हमला किया। कहा, शोक प्रस्ताव में मृतक किसानों के नामों को क्यों नहीं किया गया शामिल। मनोहर लाल की सरकार ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ विश्वास मत हासिल कर लिया है। उधर कांग्रेस की ओर से विधानसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही खट्टर सरकार के पक्ष में 55 वोट पड़े। सदन में सुबह 11 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से सदन में सरकार पर कई आरोप लगाए गए, जिसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जोरदार अंदाज में जवाब दिया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक और सरकार पर अविश्वास करने का आरोप भी लगाया। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस का धन्यवाद किया और कहा कि कांग्रेस की मृग तृष्णा कभी पूरी नहीं होगी। कांग्रेस अब भी मृग तृष्णा में जी रही है। साथ ही कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। अब विपक्षी दलों को किसानों को आंदोलन समाप्त करने के लिए कहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष आग में घी डालने का काम कर रही है। विपक्ष किसानों को उकसा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी कानून वैकल्पिक हैं और एपीएमसी मार्केट कभी बंद नहीं होगा। वहीं जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने बोलने की मांग की, उन्हें इसका मौका नहीं मिला तो बबली भड़क गए। दरअसल बबली ने बोलने की मांग की, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। उन्होंने जब बोलने की मांग की तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है। उनके नेता ने उनका नाम नहीं दिया है तो गुस्साए बबली ने कहा कि वे इस्तीफा दे देंगे। ये कौन होते हैं उनको बोलने से रोकने वाले। एक और जहां प्रदेश में विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, इसी बीच जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली ने गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी को गठबंधन तोड़ देना चाहिए। हालात ऐसे हैं कि गांवों में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा है। बबली ने उप मुख्यमंत्री को उचाना और जिंद में रैली का उदाहरण भी दिया। साथ ही बबली ने कहा कि अगर गांव में जाना है तो सिर में हेलमेट और कपड़े लोहे के पहनकर जाना होंगे। साथ ही जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने कहा कि वो किसानों के मुद्दे पर इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार और दुष्यंत चौटाला पर जमकर हमला किया। हुड्डा ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में निजी कंपनियों का जिक्र नहीं था। हरियाणा के युवाओं को 75% नौकरी का वादा किया गया था। वो प्रदेश के युवाओं को निजी नौकरियों में 75% रोजगार के खिलाफ नहीं है। हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव पर किसान आंदोलन का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने कहा कि शोक प्रस्ताव में मृतक किसानों के नामों को शामिल क्यों नहीं किया गया। देश भर में आज महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा, जिसे लेकर फरीदाबाद एनआईटी के श्री राधा सर्वेश्वर मंदिर के संस्थापक महंत मुनिराज ने लोगों को महाशिवरात्रि के त्योहार के बारे में बताया कि श्रद्धालु किस तरीके से महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना और व्रत किस प्रकार करें और भोले बाबा को किस प्रकार प्रसन्न करें। वहीं कोरोना के चलते महंत मुनिराज ने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि कोरोना काल के चलते श्रद्धालु मंदिर में आते समय तमाम कोरोना के नियमों का पालन करें। इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। 3 प्रकार की रात्रियां होती हैं। दैनिक रात्रि होती है, एक शिवरात्रि होती है, एक महाशिवरात्रि होती है। दैनिक रात्रि मोहरात्रि होती है, जिसमें हम शयन करके आधा जीवन व्यतीत कर देते हैं मोह निंद्रा में सो करके। एक शिवरात्रि होती है प्रत्येक महीने की, जो चतुर्दशी होती है कृष्ण पक्ष की, उसको शिवरात्रि कहते हैं, जो कल्याणकारी होती है। और जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी में है, महाशिवरात्रि इसको कहते हैं। महाशिवरात्रि में महाकल्याण करने वाली, जो शिव और शक्ति को की द्योतक है, प्रतीक है। इसमें भगवान शिव शंकर जी का विवाह महोत्सव भी मनाया जाता है। महाशिवरात्रि जीवन का कल्याण करने के लिए
भगवान भोलेनाथ ने बनाई है। इसके अंदर में जैसे प्रातःकाल उठ करके और व्रत करना चाहिए। व्रत माने एक व्रत कहते हैं बंधन को। यमुनानगर के जगाधरी के सीआईए की टीम ने नाकेबंदी के दौरान एक ऐसा चोर पकड़ा जिसके खिलाफ पहले भी चोरी के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अब 2 मामला सुलझा लिया गया है, जिसे लेकर थाना इंचार्ज महरूम अली ने बताया है कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि फतेहपुर पुल से होते हुए एक युवक चोरी की बाइक लेकर उत्तर प्रदेश जाएगा। गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन किया गया। उधर टीम ने मौके पर जाकर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की और चोरी वाली बाइक पकड़ी गई। खबर यमुनानगर से है, जहां महिला ने अपने ससुराल में गेहूं में रखने वाले जहरीली गोलियां खा ली, जिसके चलते उसकी हालत खराब हो गई, जिसके बाद उसे जगाधरी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया और केस दर्ज कर आगामी जांच भी शुरू कर दी गई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से टीका लगवाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार अस्पतालों में टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है। सामान्य अस्पताल रोहतक में डॉक्टर अरविंद शर्मा और उनकी धर्मपत्नी ने कोविशील्ड का टीका लगवाया। शर्मा ने कहा कि टीका एकदम सुरक्षित है और लोगों को किसी भी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। हमारे पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट एनेक्सी में भी मेंबर पार्लियामेंट्स के लिए, सांसदों के लिए वैक्सीन की शुरुआत, कोरोना वैक्सीन की शुरुआत आज सुबह से हो गई है, जिसमें मेरा नंबर भी आया हुआ था, रजिस्ट्रेशन था और मैंने रजिस्ट्रेशन अपना रोहतक में भी कराया हुआ था। जब नंबर आया है, शुरुआत हुई है, तो मैंने सोचा सब इनके साथ मिल कर के मैं अपने रोहतक अपने सेंटर पे जा कर के, अपने क्षेत्र में जा कर के वैक्सीन लगवाऊं अपनी धर्मपत्नी के साथ और मैं उनके साथ आकर के वैक्सीन। इसका मेरा मकसद सिर्फ यही है कि लोगों में जो भ्रम की स्थिति है, काफ़ी लोग अभी भी आगे नहीं आ रहे हैं और मैं कहता हूं जो मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कतई खुली छूट दी है कि जिसमें फ्री वैक्सीन सरकार की तरफ से सरकारी हॉस्पिटल्स में लगाई जा रही है। कोई आओ, बल्कि अब तो ये भी शुरू कर दिया कि एट द स्पॉट आप लोग आएँ, अपनी आइडेंटिटी लेकर के, आधार कार्ड लेकर के, पैन कार्ड लेकर के, जो भी आपकी आइडेंटिटी है, राशन कार्ड लेकर के आप आएँ और वैक्सीन लगवाएं। इसी के साथ हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।